Hello everyone, my name is ऋषभ जोशी and you are watching my YouTube channel। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी को डायरेक्ट टैक्स लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं। मैंने PGBP हेड स्टार्ट किया था अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब होता है एंड मैंने डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन बताया था उसके पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर, यानी WDV हम किसे कहते हैं एंड डेप्रिसिएशन को हम कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं एंड सेट ऑफ कैसे होता है डेप्रिसिएशन का, क्या ऑर्डर होता है। आज का हमारा ये वीडियो इस पर रहने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू का क्या मतलब होता है। सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 में बताया गया है। पहला है एसेट्स एक्वायर्ड बाय असेसी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो WDV मीन्स एक्चुअल कॉस्ट टू असेसी। अगर मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कोई एसेट खरीदा जाता है तो WDV का मतलब जो भी उसका एक्चुअल कॉस्ट पे जिस दाम पे खरीदा गया वही WDV भी हो जाएगा। एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले कभी खरीदा गया तो WDV वुड बी एक्चुअल कॉस्ट लेस अग्रीगेट ऑफ ऑल डिडक्शंस एक्चुअली अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि एसेट्स एक्वायर्ड 5 years एगो, 5 साल पहले कोई एसेट खरीदा गया था 20 लाख रुपए में, तो डेप्रिसिएशन मान लीजिए 5 साल का 5 लाख रुपया है, तो आज उसका WDV कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपया। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स के केस में क्या होता है। तो इन केस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। मान लीजिए कि कोई पहले प्रीवियस ईयर के भी पहले का कोई WDV है, उसमें से सबसे पहले डिप्रिसिएशन अब तक का हम डिडक्ट करेंगे। वही लिखा हुआ है कि WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर लेस डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड इन प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ करेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने इस साल एसेट्स को परचेज किया। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। मान लीजिए कि किसी बिजनेस या प्रोफेशन का हम गुडविल एक्वायर करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होता। वही लिखा हुआ है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। इसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे एसेट्स अगर कोई हमने बेचा है प्रीवियस ईयर में, वो हम उसको माइनस कर देंगे। तो एसेट्स सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टुगेदर विथ स्क्रैप वैल्यू। फिर देखते हैं कि इन केस ऑफ स्लम्प सेल एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। स्लम्प सेल के केस में भी ये आप पढ़ेंगे कैपिटल गेन के अंदर में, तो इसमें भी एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आएगा वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा WDV एट द एंड ऑफ ईयर। उसके बाद में जो क्लोजिंग WDV होता है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन रेट। तो वही लिखा हुआ है कि अप्लाई डेप्रिसिएशन रेट ऑन एबव। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमारा WDV नील कब हो जाता है। तो 2 केस में हमारा WDV नील हो जाता है। फर्स्ट केस है कि एसेट्स सोल्ड ट्रांसफर्ड टुगेदर विथ स्क्रैप वैल्यू एक्सीड WDV ओपनिंग एंड एडिशंस। इसका मतलब मान लीजिए कि ओपनिंग WDV मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपीज का है, एडिशंस हमारे पास 6 लाख रुपीज का है, तो टोटल हो गया हमारे पास 11 लाख रुपया। लेकिन हमने सेल कर दिया 15 लाख रुपीज में, तो यानी यहाँ पे हमारा 4 लाख रुपीज का निगेटिव आ गया WDV। तो WDV कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब WDV हमारा नील हो गया है। सेकेंड बोलता है कि ऑल द एसेट्स इन ब्लॉक ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मान लीजिए कि ओपनिंग WDV हमारा 5 लाख रुपीज का है, एडिशंस हमने किए हैं 6 लाख रुपीज का, टोटल हो गया 11 लाख रुपया और हमने 11 लाख ही पूरा का पूरा सेल कर दिया है। तो WDV वैसे भी हमारा 0 हो गया, यानी कि नील हो गया।
एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आइए इसे देखते हैं। वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट टू गिव फुल इफेक्ट टू द डेप्रिसिएशन अलाउंस। प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट नहीं है जो डेप्रिसिएशन का खर्चा को सह पाए, तो जो भी आपका बचा हुआ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है शैल बी एडेड टू द डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। मतलब अगले प्रीवियस ईयर में, आने वाले प्रीवियस ईयर में जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा उसके अंदर में पिछले साल का जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो ऐड हो जाएगा। एंड शैल बी डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट अलाउंस। इफ नो डेप्रिसिएशन अलाउंस इज अवेलेबल फॉर दैट प्रीवियस ईयर, तो मान लीजिए कि अगले प्रीवियस ईयर के लिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले साल का है, अर्लियर प्रीवियस ईयर का, शैल बिकम द डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑफ दैट ईयर। तो आइए देखते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ और बातें। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शैल बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली टिल इट इज फुल्ली सेट ऑफ। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको हम इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक कि वो पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाता। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होता है? मतलब सबसे जैसे हमारे पास तीन बातें होती है। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, पिछले साल का डेप्रिसिएशन जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो होता है, और हमारे पास बिजनेस लॉस होता है। तो सबसे पहले हम करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करते हैं, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करते हैं। मतलब सबसे अंत में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम सेट ऑफ करते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आपको एकदम याद होना चाहिए। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करते हैं, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करते हैं, फिर थर्ड में हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करते हैं। फिर देखते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ द सेम बिजनेस टू विच इट रिलेट्स इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। मान लीजिए कि कोई बिजनेस था आपका, उससे रिलेटेड हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था। अब वो बिजनेस जिससे रिलेटेड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, तो भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं इन द ईयर इन विच द सेट ऑफ टेक प्लेस। वही बात लिखा हुआ है कि सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ द सेम बिजनेस टू विच इट रिलेट्स इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर इन विच द सेट ऑफ टेक प्लेस। थैंक यू।